और क्या नाम बताया गया हमें पर्सन का? प्रमोद, फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब क्वेश्चन में ये भी देख सकते हैं हेड्स कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं। ट्रेडिंग एंड क्लीनर अकाउंट है, पीजीबीपी पक्का आएगा। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, फर्नीचर को रेंट पे देने से इनकम आ रही है। फर्नीचर को रेंट पे देने से इनकम कौन से हेड में जाएगी? अदर सोर्सेज में जाएगी। बिजनेस की इनकम तो नहीं है, बिजनेस में तो वो ट्रेडर है, और किसी हेड की भी नहीं बन सकती, अदर सोर्सेज में जाएगी। उसके अलावा एडजस्टमेंट्स में कहीं कैपिटल गेन या सैलरी ऐसा कोई भी रोल नहीं। तो हमें दो हेड्स के अकॉर्डिंग, तीन हेड्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अप्रोक्सीमेटली हाफ पे चाहिए होगा हमें। फिर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, अप्रोक्सीमेटली 1/3 पे। और बाकी सारे स्पेस हम यूज करेंगे इनकम अंडर द हेड पीजीबी। तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट करना भी जरूरी है। पहले हम सिर्फ फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यू स्कीम रेगुलर प्रोविजंस। फिर इसी इंफॉर्मेशन को, इसी शीट को यूज करके बाकी के दोनों शीटों में मॉडिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही 3 बार सॉल्व करना है। यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे टोटल इनकम, उसे कोई मॉडिफाई करेंगे अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग। देखो इसे हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स रीड करें। कहते हैं सारी सेल्स अकाउंट पे चेक से होती है, बैंक ट्रांसफर से होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया गया है। मैंने आपको बताया था जो हमने आईसीआई के क्वेश्चंस किए हैं, घूम फिर के वही इंफॉर्मेशन काम आएगी। ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस की तरह ले लेना है, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम की तरह एडजस्टमेंट कर लेंगे। रेंट एंड टैक्सेस में कहते हैं जीएसटी की लायबिलिटी है 5000 की, जो कि हमने पे की है फर्स्ट मे को। और म्यूनिसिपल टैक्स है जो कि हमने लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए पे किया है 31 मार्च 2025। तो अच्छा, हम बुक्स बना रहे हैं प्रीवियस ईयर 24-25, मतलब कि एक्सपेंसेस की पेमेंट डेट कब तक थी? 31 मार्च 2025 तक। जीएसटी पर कब पे किया है? मई 25 में। कौन सा सेक्शन आ रहा है दिमाग में? कौन सा सेक्शन आ रहा है दिमाग में? फाइटर सेक्शन 43B। जो टैक्सेस हैं, अगर ड्यू डेट तक पे नहीं करोगे टी से टैक्सेस, तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये एक्सपेंस हमें डिसअलाउ कर देना चाहिए। सिर्फ इसका वर्किंग नोट लिखेंगे कि एक्सपेंस अभी भी डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि आईटीआर की डेट अगर इंडिविजुअल है 31 जुलाई बनती है, उससे पहले पहले उसने कर दिया तो इसे एक्सपेंस अलाउ। एडमिन एक्सपेंसेस में कुछ डोनेशन भी आ रही है 25,000 की। तो जब ओल्ड स्कीम करेंगे तो 80G की रिडक्शन देंगे। नेशनल चिल्ड्रन फंड 80G के 4 हिस्से होते थे, ये 100% अलाउड वाले अमाउंट में आएगा। एंड कहते हैं एक लैपटॉप परचेज किया है, एडमिन एक्सपेंसेस में एक लैपटॉप भी आ रहा है 60,000 का। जो लैपटॉप परचेज किया है, क्या ये पीएनएल में आना चाहिए था? क्या मिलना चाहिए था इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो चार्ज कर ही नहीं सकते, सेक्शन 37 ने मना किया हुआ है। तो ये एक्सपेंस को ऐड बैक कर देंगे, इसका ब्लॉक बना के इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए हैं कैश में, वेरी गुड। तो ट्रांसपोर्टर के लिए एक्सेप्शन की एक्सेप्शन, वैसे 48(3) में 10,000 का कैश अलाउड है, बट ट्रांसपोर्टर को अप टू 35,000 अलाउड है। लॉस हुआ है इक्विटी शेयर्स की सेल पे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वहां पे जाके पता चलेगा कैपिटल गेन हेड में। डेप्रिसिएशन में कहते हैं डेप्रिसिएशन ट्रेडमार्क्स की भी आ रखी है, ट्रेडमार्क्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखी है 15%। कितनी करनी चाहिए थी? ट्रेडमार्क्स पे कितनी डेप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी? 25। कौन से ब्लॉक में आएगा ट्रेडमार्क? इंटेंजिबल। कौन कौन से ब्लॉक्स बनते हैं? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करो बच्चे अच्छे से। इंटेंजिबल्स में कौन कौन से ब्लॉक्स बनते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। दूसरा इंटेंजिबल। फोर्थ ब्लॉक का नाम क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स।
इंटेंजिबल एसेट्स पे कितनी डेप्रिसिएशन मिलती है? 25%. 25%। पढ़ा हुआ है हमने, है आपके नोट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स फोर्थ ब्लॉक होता है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलती है 25%। और उसमें हमने स्पेशली लिख रखा है कि गुडविल नहीं आती उसमें, बाकी सारे इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है आपके सिलेबस में? क्या नहीं? 26. यस, इट इज AS 26। उसने 50,000 डिपॉजिट किए हैं पीपीएफ में एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 60,000 का, इंटरेस्ट पे किया है 70,000 का ऑन लोन अवेल्ड इन 1920 पर हायर एजुकेशन ऑफ हिज वाइफ। तो डिडक्शन चैप्टर भी आ गई क्योंकि ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन भी है साथ में और न्यू स्कीम का क्वेश्चन भी है, बहुत सारी चीजें इसमें रिवाइज हो जाएंगी। तो सबसे पहले, और इसमें एक और भी इनकम आ गई है हमारे पास, कैपिटल गेन हेड की। तो बिल्कुल एंड में कैपिटल गेन लिख लेंगे, हमने अभी सिर्फ बाकी 3 हेड्स की लिंक पेस्ट रखी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया कि नेट प्रॉफिट है 10,46,000। तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 10,46,000। अब एक एक आइटम देखेंगे और सही जगह क्लिक करते रहेंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक सब पीजीबीपी से रिलेटेड है। सैलरी, रेट, एडमिन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, जो भी सही डेप्रिसिएशन निकलेगी वो बाद में कैलकुलेट करके माइनस करेंगे। एंड डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन P&L 80,000। इनकम साइड, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट फ्रॉम फर्नीचर। अदर हेड्स की इनकम है, क्या करना चाहिए? इसे प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए? माइनस करेंगे ना इनडायरेक्ट अप्रोच में। 180 एंड 120 लेस इनकम ऑफ अदर हेड्स। अदर हेड्स में हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम एडेड है 1,80,000 एंड फर्नीचर रेंट पे देने से इनकम मिली है 1,20,000। ऑल्सो इसका एक और भी इम्पैक्ट आएगा पर्सन की आइडिया की कैलकुलेशन में। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का रोल यहाँ पे आएगा, पर मुझे पता नहीं अभी जीएवी एनएवी से क्या बनाए, तो इसे आगे जो हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है उसके बेसिस पे करेंगे। फर्नीचर के रेंट को हम अदर सोर्सेज में शो कर सकते हैं। फर्नीचर का रेंट है 120 और ध्यान में रखना है अभी हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट हमारा पेंडिंग। सेल कहते हैं सारी बैंक से हुई है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो और इनडायरेक्ट अप्रोच हो तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तो क्या करना चाहिए? ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस है, एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहा था, एक्सपेंस कम करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू 15,000। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, इसे क्या करेंगे? लेस करेंगे, रिवर्स ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट, जीएसटी लाइबिलिटी है 5,000 की जो कि लेट पे की है, तो सिर्फ मेंशन करेंगे जीएसटी लाइबिलिटी इम्पैक्ट टू मिलने एज पर सेक्शन 43B